बिल्कुल गलत है जो ये कहा जा रहा है कि कुरान पाक को जलाया जाएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पर उसके साथ साथ इन लोगों ने जिन्होंने सड़कों पर आकर बदमाशी करी है, आगजनी करी है, ये तो जैसे आदत हो गई है कि कोई भी मुद्दा होगा, कोई कुछ कह भी देगा तो ये लोग आके जला देंगे। तो मुझे बताइए, जो आग लगाने की बात करें और जो आग लगा रहे हैं उनमें अंतर क्या है? कुरान पाक को आग लगाने वाले लोगों में और जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर इतनी बुरी तरह हमला करा कि लोग वहाँ पे खूनम खून हो गए, सड़कों पे चीज़ों को जलाया गया, लोगों को जलाया गया, लोगों को परेशान करा गया, उनमें कोई अंतर नहीं है। जब आप इस अंतर को, इस फासले को ख़त्म कर देते हैं तो माफ़ कीजिएगा, हम जैसे लोग भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ना आपकी विचारधारा को समर्थन देते हैं, ना उस विचारधारा को समर्थन देते हैं जो इस तरह की आगजनी करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर हो। हम कतई ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी देखिए, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ दंगे भड़के हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की गई थी, उस पर बेंगलोर में आगजनी हो गई थी, काफ़ी दंगे भड़क गए थे। अभी हाल ही में हिंदू से रिलेटेड एक किताब को टॉयलेट पेपर बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक उस पर मुझे कहीं से कहीं तक कोई दंगे नज़र नहीं आए हैं। लेकिन स्वीडन से ये जो मामला आया है, कुरान शरीफ को उन्होंने जला दिया है, उसके ऊपर दंगे भड़क गए हैं। वहाँ पर जो नेता है उनका ये कहना है, जो गिरफ्तार हुए थे उनका ये कहना है कि जब हम हिंदुइज्म के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पर स्वीडन के लोगों को खतरा है उससे, वहाँ की सरकार ने उन्हें बैन कर दिया है 2 साल के लिए। लेकिन वहीं जो शरणार्थी है, जैसे हिंदुस्तान में भी कई शरणार्थियों को यहाँ पर जगह दी हुई है, वैसे ही स्वीडन में भी कई सारे शरणार्थी, उनको जगह मिल जाती है और वही दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, तो उन पर बैन क्यों लगा दिया गया? बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, जैसे हम जैसे लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये सरकार के लोग हैं, सरकार के समर्थक हैं, कुछ लोग हैं जो हमेशा इस बात को गलत ठहराएंगे कि हाँ ये गलत है, जिन्होंने दोनों तरफा को गलत ठहराया। लेकिन आप देखो, कुछ सूडो सेक्युलर मुखौटा पहनकर, काला चश्मा लगाकर आ जाते हैं और एक ही तरह के लोगों को हमेशा वो गलत ठहराते हैं। ये सेक्युलर पंथी के लोग हैं जो बैन करने में भी, हाँ भाई आप बुक भी बैन कर दीजिए जो दिल्ली रायट्स के ऊपर है, हाँ आप उसका टॉयलेट पेपर भी बना दीजिए, हाँ हीर खान ने ये कहा कोई बात नहीं कहने दीजिए। तो इस तरह की बातें जब आप करने लगते हैं ना, तो आपका लचकीलापन, आपके अंदर जिस तरीके की जो मैं कहूँगी बातें उबलती हैं वो नज़र आ जाती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के समाज को और एक ही तरह के लोगों को खड़ा करते हैं कटघरे में। बावजूद इसके जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने दिल्ली में, आप पराए देश को भूल जाइए, आपके सामने दिल्ली में आग लगी और कितने लोगों ने आग लगाई, सभी को मालूम है कौन कौन सी विधानसभाओं में और कौन कौन सी जगहों में यहाँ जहाँ पर बहुमत में मुसलमान रहे। उसके बाद कोविड-19 के बाद जब पुलिसकर्मी गए हैं, जब कोविड वॉरियर्स गए हैं, उनके ऊपर पत्थर बरसाना, ये सब एक ही तरह के लोगों से बातें क्यों आती हैं? कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता है कि क्यों मेरी कम्युनिटी को हमेशा ऐसा काम करना है जिससे हम बदनाम हों। मैं कहूँगी, आप अगर सही हैं तो कोई कुछ भी कहता रहे, आप कोर्ट में जाइए ना। सबसे बड़ा दरवाज़ा, सबसे अनबायस्ड डिसीजन कोर्ट के थ्रू आता है, किसी भी देश का हो, हमारे देश का हो या स्वीडन का हो या किसी और देश का हो। आप जाके वहाँ पर खटखटाइए दरवाज़ा, आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर ना सुनी जाए, उसके बावजूद आप यूएन तक का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उसका जवाब चाहेंगे कि हम तो आगजनी करके देंगे, तो ना ही उन लोगों की इमेज सुधरेगी और ना ही आपकी सुधरेगी। और अगर इस तरह से आप चलते रहेंगे तो माफ़ कीजिएगा, आज कुछ देशों के खिलाफ है लोग, फिर कुछ समय आएगा जो हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में मुसलमान लोगों की मुखालिफत करेंगे लोग, और वो बिल्कुल सही नहीं है। जी देखिए, खबर तो ये भी आ रही है कि पोलैंड में जो मुस्लिम शरणार्थी है उनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना है वहाँ की सरकार का। तो क्या लगता है वो हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ लोग इस चीज़ से घबरा रहे हैं और देख रहे हैं कि मेजॉरिटी में जहाँ पर भी दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ बहुमत में मुसलमान ही निकल कर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं तो मुसलमान, आग लगा रहे हैं तो मुसलमान। मैं मुसलमान को गलत नहीं ठहरा रही, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं जानती हूँ। बट कुछ एक तबका है जो मुसलमान हमारे भाई बहनों को निरंतर भड़काता आया है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पर ये मुट्ठी भर मौलाना जो आज भी पूरे विश्व में मौजूद हैं, जो बाहर निकलते हैं, अपने बिलों से बाहर निकल के लोगों को इस तरह इस कदर भड़काते हैं, बरगलाते हैं कि वो सड़कों पर उतरते हैं। क्योंकि आज भी मुसलमानों में कई लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो इलिटरेट हैं। तो आज पोलैंड ने मना किया है,
मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हिंदुस्तान में वो दिन आए जब मुसलमानों की हैसियत और मुसलमानों की इज़्ज़त इतनी कम हो जाए कि शरणार्थियों पे भी भरोसा ना हो और शरणार्थियों को भी आने से मना कर दिया जाए। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अब हम लोगों को समझना चाहिए और हमारे समाज में भी लोगों को पढ़ लिख कर आगे आना चाहिए और मुल्ला का इस्लाम छोड़कर अल्लाह के इस्लाम का पालन करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कुछ तबके के लोग हैं जो मुस्लिमों को भड़काने का काम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन मुस्लिमों को जिन्हें हिंदुस्तान की तरफ देखना चाहिए या फिर जहाँ आप रह रहे हैं उस कंट्री की तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ लोगों को कि पहले तो आप अपने बेटे और बेटी में फ़र्क मत करिए, सबसे पहला। दूसरा, आप अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ जागरूक करिए। मैं मानती हूँ आपके यहाँ पर कुरान पाक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, पर जब हमारी सरकार कह रही है कि एक हाथ में हम चाहते हैं कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो उस फॉर्मूले को आप फॉलो करिए, क्योंकि तब वो दिन आएगा जब आपके बच्चे और आपके घर की महिलाएं और पुरुष सशक्त होंगे, जिस दिन आप लोग किसी के भड़कावे में नहीं आएंगे, आपको कोई वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, आपकी बातों को समझेगा, सुनेगा और आपको समझदार समझेगा। आपको बेवकूफ़ बन के काम नहीं करना, आपको समझदार बन के काम करना। अगर आप चाहते भी हैं सरकार आपकी बात सुने, जो सुनती आ रही है, उसके लिए आपको एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा जिसमें पढ़ाई लिखाई बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस दिन आप पढ़ लिख जाएंगे उस दिन आप खुद फ़र्क समझ जाएंगे अल्लाह के इस्लाम में और मुल्ला के इस्लाम में।